नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। आज पूरे देश में अजमेर की भी चर्चा हो रही है। हेट स्पीच और भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना खुलेआम हिंदुस्तान को हिला देने की धमकी दे रहे हैं। एक दिन पहले दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती का भड़काऊ वीडियो वायरल हुआ था। आज वो पुलिस की गिरफ्त में है। इसके बाद एक बार फिर अजमेर दरगाह की अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। उनके बाद सुनेंगे आप तो आप हैरान रह जाएंगे। सरवर चिश्ती नाम है इनका और ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के समर्थन में जुलूस निकालकर हिंदुओं ने मुसलमानों के जले पर नमक छिड़का है। सरवर चिश्ती के कुछ दिन पहले के और वीडियोस वायरल हुए, आपको वो भी वीडियो दिखाएंगे। लेकिन पहले आप ये सुनिए क्यों उन्होंने कहा कि मुसलमानों की भावना आहत हो गई है क्योंकि हिंदुओं ने रैली निकाल ली। आज जो अजमेर शहर में हिंदू भाई जुलूस निकाल रहे हैं, हमने जो पिछले जुम्मे को निकाला था वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी, तो उसका तो जस्टिफिकेशन है। हम तो किसी के देवी देवताओं की बेइज्जती नहीं करते। हमने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की थी, इस बात का जुलूस था। आज जुलूस किस बात का निकाला जा रहा है? नुपुर शर्मा की हिमायत में निकाला जा रहा था। लास्ट मोमेंट में इन्होंने बैनर चेंज कर दिया, तो मतलब कोई हमारी नबी की, हमारे प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी करेगा और हम उसके अरेस्ट की मांग करेंगे तो आप उसके साथ सॉलिडेरिटी शो करेंगे। अब हिंदुस्तान का मुसलमान इन चीजों को बर्दाश्त कतई तौर से नहीं करेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वो दरगाह है जिसको कि दुनिया मानती है, और आज के जुलूस से हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। जले पे नमक का काम हुआ है और दरगाह बाजार और नले बाजार की जो दुकानें बंद हुई हैं, ये ज़ायरीन ख्वाजा से कमाते हैं और इनको अब इनके बारे में ज़ायरीन ख्वाजा ही सोचे। और हमें बहुत अफसोस हुआ है प्रशासन ने जो इनको आज़ादी दी, कांग्रेस गवर्नमेंट में प्रशासन ने इनको जुलूस निकालने की आज़ादी दी है, चाहे वो मौन जुलूस ही हो, लेकिन वो हमारे नबी की शान में जिस औरत ने गुस्ताखी की उसकी मांग थी, हमारी मांग थी कि उसको अरेस्ट करें, उसकी सॉलिडेरिटी में किया है। हमारी भावनाएं आहत हुई हैं और जले पे नमक छिड़कने का काम हुआ है। आज मुकाबला में बात एक हेट ट्रेल पर हो रही है जो अजमेर से उदयपुर, उदयपुर से अमरावती तक घूमता है। अजमेर दरगाह की जिस शख्स ने कहा कि हिंदुओं ने रैली निकालकर जले पर नमक छिड़कने का काम किया, उन्होंने कुछ दिन पहले धमकी दी थी कि ऐसा आंदोलन होगा जिससे भारत हिल जाएगा। तब तो उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या भी नहीं हुई थी। ये भी सुनिए। चलिए, अब जब सरवर चिश्ती सवालों के घेरे में हैं, उनके भड़काऊ वीडियो वायरल हो चुके हैं, तो उन्होंने इसे अपना संवैधानिक अधिकार बताना शुरू कर दिया। चिश्ती ने 24 घंटे के अंदर फिर मीडिया से बात की। आप ये उम्मीद कर सकते थे कि शायद अपनी बात पर कोई खेद व्यक्त किया हो, जैसे उनकी बातों के लिए वो संवैधानिक अधिकार की हिमायत करते हैं। ठीक एक मौन जुलूस के लिए दूसरा समुदाय भी अपने संवैधानिक अधिकारों की बात कर सकता है, लेकिन उन्होंने किया उल्टा। उन्होंने सवाल पूछा कि उनके डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, और असली सवाल तो उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि जिन्होंने 8 साल में देश का माहौल खराब किया, यानी कि सीधे सीधे सरकार पर आ गए। आप सुनिए इस बार जब वो बोले तो क्या बोले। जिसकी वजह से पूरे देश की व्यवस्था बिगड़ी है, कत्लो गारतगरी हो रही है, नारेबाजियां हो रही है, देश का सुकून गारत है, तो उसमें सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि नुपुर शर्मा, जिसको उसके सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार ठहराया है और पुलिस की नाकामी पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं कि रेड कार्पेट वेलकम दिया जा रहा है और अभी तक उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, और उदयपुर किलिंग के लिए भी उसको जिम्मेदार बताया है और उससे कहा कि आकर माफ़ी मांगे। आप 8 साल से, आप मोदी साहब, वजीर आजम साहब, आपने खामोशी क्यों धारण कर ली है? आप आके बोलें, आप हमसे सवाल करने के बजाय उनसे सवाल करें। और ये सब बातें तो, और मैं जो भी बोलता हूँ डेमोक्रेटिक मेरे राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, संविधान के दायरे में रह के बात करता हूँ। सवाल उनसे करें जिन्होंने 8 साल से देश का माहौल खराब करा गया। आज सरवर चिश्ती डेमोक्रेटिक राइट्स की दुहाई दे रहे हैं, तो क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो राम और कौशल्या पर कहा था तब देश का माहौल खराब नहीं हुआ था? 15 मिनट में पुलिस हटा देने की बात पर अपनी ताकत का दम भरना और कोर्ट से फिर बरी हो जाना, क्या वो गलत नहीं था? तब तो हिंदुस्तान नहीं हिला था, तब देश का संविधान क्या खतरे में नहीं आया था? वो तो कोर्ट से बरी हो गए। जब कन्हैया का, उमेश कोहले का सिर तन से जुदा कर दिया गया, तब देश का संविधान क्या खतरे में नहीं आया था? तब हिंदुस्तान तो नहीं हिला।
हिंदुस्तान तब हिल गया जब नुपुर शर्मा की बात आई, तब हिंदुस्तान खतरे में आ गया। जब स्पीड पोस्ट से धमकी भरे लेटर हिंदुओं को भेजे जा रहे हैं, तब संविधान खतरे में नहीं आया। लेकिन सरवर चिश्ती को यह लगता है कि मुसलमानों के जले पर नमक छिड़का जा रहा है। क्यों? क्योंकि केवल एक मौन जुलूस निकाल लिया गया, एक शांतिपूर्ण मार्च निकाल लिया गया। उन्होंने सवाल पूछा पुलिस से कि क्यों इजाजत दी गई इस जुलूस के लिए? क्या केवल इसलिए कि हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर एक रैली निकाल दी गई तो जले पर नमक छिड़क गया? आज सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा दूं, चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सईद सलमान चिश्ती हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बाकी और खास मेहमान हैं। हम जैसे जैसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उनका भी स्वागत करते चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हाजी साहब, कुछ बयान ऐसे हैं जो दिल को चोट पहुंचाने वाले बयान हैं। आपने सुना किस तरीके से खादिम ने यह कहा कि जो यहां पर रहते हैं, हमसे कमाते हैं, ज़ायरीन खुद सोचे उन्हें क्या करना है। हिंदुस्तान को हिला देने की धमकी देना, क्या आप इसे ठीक मानते हैं? आदाब, नमस्ते। देखिए, सबसे पहले मैं बारगाह गरीब नवाज का जो पैगाम है वो है मोहब्बत का। मोहब्बत सबसे और नफ़रत से किसी से नहीं। इसी की रोशनी में 800 साल से खुदाम ख्वाजा गरीब नवाज और गद्दी नशीन तमाम जो खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, यहाँ के जितने भी रीति रिवाज हैं, दरबार अजमेर शरीफ में हर मज़हब व मिलत के लोग आते हैं और एक अपनापन पाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो लंगर हम तकसीम करते हैं वो प्योर वेजिटेरियन है, जिसके अंदर अनियन और गार्लिक भी शुमार नहीं होता है, ताकि हर मज़हब व मिलत के लोग बैठ के उस लंगर को खा सकें। और सदियों से यही रिवायतें रही हैं कि किसी की दिल शक्नी ना हो। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि यहाँ पे आने वालों का आप ना नाम पूछें, ना मज़हब पूछें, ना ज़बान पूछें, किस खित्ते से आए ये भी ना पूछें। अगर पूछना है तो सिर्फ एक बात पूछें कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हाउ कैन वी सर्व यू। दैट इज़ द मॉरल ऑफ द चिश्ती फिलोसफी एंड द टीचिंग्स ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, लव टुवर्ड्स ऑल एंड मलाइज टुवर्ड्स नन। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट from Ajmer Sharif, these kind of statements have been released. I was not in India. I just came back 2 days earlier. I was abroad for representing India and Ajmer Sharif in our interfaith conference. जी। जब मुझे ये पता चला तो उसकी हमारी पूरी कम्युनिटी ने मजम्मत करी है। जो वाक़या हुआ और जो अजमेर से किसी लड़के ने, जो एक हिस्ट्री शीटर है, उसने ऐसा जब बयान दिया, उसके लिए भी पूरी कौम ने मजम्मत करी है। हमारे सदर जो किबरिया गुलाम किबरिया साहब जो हैं, उन्होंने उसकी कड़ी मजम्मत करी है। और जो भी ऐसे बयान करते हैं ये उनके निजी बयान होते हैं। इसका दरगाह शरीफ से और दरगाह के जो अहदेदार हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक कह रहे हैं। और यही पैगाम हम देना चाहते हैं कि इस्लाम में भी ये कोई गुंजाइश नहीं है कि आप किसी के मजहब के खिलाफ कुछ बात करें। बिल्कुल, आपने इतने अच्छे नोट पर अपनी बातों की शुरुआत की है, मुझे बहुत खुशी है। और आपका ये पैगाम ये पूरे मुल्क में जा रहा है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ हाजी साहब कि अजमेर दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव हैं सरवर चिश्ती। सरवर चिश्ती ये कहते हैं कि नबी के शान में गुस्ताखी पर आंदोलन होगा, ऐसा आंदोलन होगा कि हिंदुस्तान हिल जाएगा। हिंदुओं ने रैली निकालकर जले पर नमक छिड़का है। हिंदुओं ने वो रैली इसलिए निकाली कि वो भी आहत हैं, देवी देवताओं का उनके अपमान हुआ है। क्या उनका संवैधानिक अधिकार नहीं है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि आई वॉज नॉट इन इंडिया, आई हैव जस्ट कम बैक 2 days earlier। तो आई थिंक द प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन सैयद ज़ादगान हाजी सैयद गुलाम किबरिया साहब, ही विल बी द बेस्ट पर्सन टू रिस्पॉन्ड टू एनी सच क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। अगर किसी ने ये कहा है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दो सिचुएशन, बट अगर किसी ने कहा है तो ये बिल्कुल गलत है। हम उसको क्लियरली आपको कहते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यही हमारे मुल्क हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में पैगाम जाता है। सदियों से हम सब एक दूसरे के साथ बड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ हमने अपने कारोबार किए हैं, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करी है। और हर खित्ते में देखिए, हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि हर 100 किलोमीटर के सफ़र पे यहाँ पे मज़हब बदल जाता है, ज़बान बदल जाती है, उम्मीद आपसे ये कर सकती हूं क्योंकि आपने कहा कि आप देश में ही मौजूद नहीं थे। डाइवर्सिटी हमारी बहुत बड़ी ताकत है और इसी को सूफी संतों ने गंगा जमनी तहजीब के ज़रिए, सूफी भक्ति ट्रेडिशन ने इसको उभारा है, निखारा है और पूरी दुनिया में ये पैगाम गया है कि यही एक वाहिद मुल्क है हिंदुस्तान, जहाँ पे तमाम कौम के लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं और दुनिया के लोग यहाँ पे आके सीखते हैं। ये मैं क्या आपसे सर ये उम्मीद जता सकती हूँ कि आप ठीक है, आप देश के बाहर थे, अब आप देश लौटे हैं। सर सुनिए ना मेरी बात, प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। हाजी सईद जी मेरी बात सुनिए। कम्युनिटी को उनका बाइकआउट करना चाहिए और सिर्फ अमन प्यार मोहब्बत से ही इस मुल्क के अंदर
जो फूल खिले हैं, अलग अलग रंग के फूल हैं, हर मज़हब के फूल हैं, और दुनिया उन फूलों को देखने आती है, उसकी खुशबू पूरी दुनिया में जाती है। हम सब हिंदुस्तानियों को मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि इस फूलों की खुशबू को कोई डैमेज ना कर सके। हमारा जो एक खूबसूरत बाग है हिंदुस्तान, ये खुशबू दुनिया को देता है अमन की, एकता की, मोहब्बत की, इसको कोई डैमेज ना करे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले तो हाजी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मुझे लगा बीच में शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? ठीक है, चलिए हम एक बार फिर कोशिश करेंगे कि हमारी बात उन तक पहुंचे, जिससे कि कम से कम हम ये समझ पाएं कि ठीक है, वो आप देश से बाहर थे, आपको पूरी घटना के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन हाजी साहब अब आप देश आ चुके हैं, अपने वतन लौट चुके हैं, और ऐसी सीरीज ऑफ बहुत सारे बयान हैं जो इंडिया टीवी लगातार दिखा रहा है, प्ले भी कर रहा है। हम इतनी तो उम्मीद आपसे जता सकते हैं कि अगर देश को बांटने वाली, कौम के बीच में नफरत पैदा करने वाली ऐसी बात सरवर चिश्ती भी करते हैं तो आप उसे कंडेम करेंगे और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बात करनी जी, आप मेरा सवाल सुन पाए सर? नहीं, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था कॉल मैं फिर से दोहराती हूँ, मैं लगातार वो बयान चला रही हूँ, लेकिन सर मैं लगातार बयान चला रही हूँ। आप चाहें तो मैं आपके लिए और दर्शकों के लिए एक बार फिर से ये बयान प्ले कर देती हूँ। मैं जरा गुजारिश करूंगी कि एक बार फिर से ये बयान प्ले कर अगर जो भी मैं आपसे यही कहा कि देखें, जो बयानबाजी की आप बात कर रहे हैं, अगर वो किसी भी तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द को अगर बिगाड़ती है तो उसकी हम मजम्मत करते हैं और कर चुके हैं और हर बार करते आए हैं। आप सरवर चिश्ती के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे सर? हम कोशिश भी देखिए, मैंने जैसे कहा कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं सैयद गुलाम किबरिया साहब, वो बेहतर इस बात का जवाब दे सकते हैं अगर कोई भी ऐसी बातें हुई हैं, क्योंकि हम मुल्क में नहीं थे। अगर आप उनसे राब्ता करेंगे, आई थिंक ही इज द बेस्ट पर्सन टू रिस्पॉन्ड टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। बहुत शुक्रिया सलमान चिश्ती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही नपे तुले शब्दों में आपने अपनी बात कह दी। ठीक है, अमन का पैगाम जाना चाहिए अजमेर की दरगाह शरीफ से। दुआएं, और जिस तरह हमने जो बात कही कि हमारे मुल्क की जो खूबसूरती है और इसकी खुशबू जो है पूरी दुनिया में जाती है, और कोई भी इस खुशबू को डिस्टर्ब करे तो उसके लिए हम सब 130 करोड़ भारतीयों को साथ खड़ा होना चाहिए और उससे हिम्मत के साथ जुटना चाहिए कि इन ऐसी ताकतों को हम डिनाउंस करें, डिस्कार्ड करें। बिल्कुल, इसलिए मैंने आपसे और आपकी पूरी कमेटी से ये उम्मीद जताई है कि इस तरीके के कोई भी वैमनस्यता फैलाने वाले यदि बयान दे रहा है तो फिर चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, उसके खिलाफ आप लोग भी एक्शन लेंगे, क्योंकि वहां पर मत्था टेकने वाले ज़ायरीनों में जितने मुसलमान नहीं, उससे कई ज्यादा हिंदू बहुतायत में वहां पर जाते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान चिश्ती जी हमारे साथ बातचीत के लिए। अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी, एडवोकेट फराह फैज, अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम महिला मंच की, आप भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। AIMIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान और बिलाल खान वकील हैं पेशे से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। अश्विनी उपाध्याय जी, देखिए 2-3 बातें जो बार बार कही जा रही हैं कि जो यहाँ से कमाते हैं, जो यहाँ से खाते हैं, उनके बारे में अब ज़ायरीन ही सोचें कि करना क्या है। क्या इससे ये समझा जाए कि ये एक धमकी है? क्या आर्थिक बॉयकॉट, इकोनॉमिकल बॉयकॉट को लेकर एक इशारा दिया जा रहा है उस अजमेर दरगाह से, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अमन की मिसाल कायम करता है? देखिए, आप ब्रांडिंग कुछ भी कर लीजिए, सच्चाई कुछ अलग होती है। सच्चाई के सामने आने में थोड़ा टाइम भले लगता है। 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था और 2047 में देश का बंटवारा हो गया था। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये खिलाफत पार्ट 2 हो रहा है जो 2019 में शुरू हुआ है, और अंदर टारगेट ये है कि 2047 तक एक नया विभाजन फिर से कर दिया जाए। आप जरा ये सोचिए कि दोस्त को मरवा रहा है, पड़ोसी को मरवा रहा है, कोई भगवा भेष में जाके भक्त बन के गुरु को मार रहा है, चाकू मारा जा रहा है। अरे भगवान राम का इतना अपमान हुआ, भगवान कृष्ण का इतना अपमान हुआ, भगवान शंकर का इतना अपमान किया गया, काली जी का इतना अपमान हुआ, दुर्गा जी का अपमान हुआ, किसी ने किसी का गला काटा क्या? और उस बात पे गला काटा जा रहा है जिस बात को मौलवी मौलाना सैकड़ों बार कह चुके। नूपुर ने जो बात एक बार कही और कहने के अगले दिन माफी मांग लिया, उसको सैकड़ों देवबंद के मौलाना, बरेली के मौलाना, जयपुर के मौलाना, बंगाल के मौलाना और जाकिर नाइक सहित सैकड़ों मौलाना सैकड़ों बार कह चुके हैं। मैं कहिए तो मैं यूट्यूब पे आपको लिंक भेज देता हूं, इंडिया टीवी दिखा सकता है।
और जो बात किताब में लिखी हुई है, तो जो बात किताब में लिखी है, जो बात मदरसों में बताई जाती है, जो बात मौलवी मौलाना कहते हैं, वो बात अगर नूपुर शर्मा कहती है तो गुस्ताखे रसूल हो गया। तो अगर वास्तव में आपका गुस्ताखे रसूल हुआ है तो आप इन मौलानाओं के खिलाफ सड़क पे क्यों नहीं उतरते? इन मौलानाओं के खिलाफ आप क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करते? उन मौलाना के खिलाफ FIR क्यों नहीं करवाते? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वही बात नूपुर कहेगी तब तो नबी का अपमान होगा, वही बात जाकिर नाइक कहेगा तो अपमान नहीं होगा। ये तो दोहरा मापदंड हो गया ना। इसका मतलब मुंह में राम बगल में छुरी। आपको यहाँ पे नबी का अपमान नहीं, आपको एक मौका चाहिए था, आपको एक मौका चाहिए था, कोई एक मौका मिल जाए और मैं अपना काम शुरू कर दूं। आपने काम शुरू कर दिया। और मीनाक्षी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, राजू मारा गया, कृष्णा मारा गया, शिवम मारा गया, बादल मारा गया, नीलेश मारा गया, कमलेश मारा गया, गंगाराम मारा गया, डॉक्टर नारंग मारा गया, रतन लाल मारा गया, अभिजीत मारा गया, रामलिंगम मारा गया, रिंकू शर्मा मारा गया, ध्रुत्यागी मारा गया, चंदन गुप्ता मारा गया, बंधु प्रकाश मारा गया, रचित जाट मारा गया, प्रियंका रेड्डी मारी गई, अंकित शर्मा मारा गया, अंकित सक्सेना मारा गया, दिलवर नेगी मारा गया, हिना तलरेजा मारा गया, ट्विंकल शर्मा मारी गई, किशन भरवाड़ मारा गया, कमलेश तिवारी मारे गए, निकिता तोमर मारी गई, उसके बाद उमेश कोल्हे मारे गए, फिर कन्हैया तेली। इसके बावजूद आप बताइए किसी हिंदुओं ने कहीं जाके किसी का गला काटा? इतने लोगों को मारने के बावजूद, भगवान का अपमान सहने के बावजूद, देवी देवताओं की नंगी तस्वीर सहने के बावजूद, ज्यादा से ज्यादा क्या किया? ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर लिया, बहुत क्या कर लिया, सड़क पे थोड़े आ गए, शक्ति प्रदर्शन कर दिया, और ज्यादा क्या किया? हनुमान चालीसा पढ़ लिया। इतना ही तो किया ना किसी के घर में। लेकिन अश्विनी जी, इतना करने के बाद भी सवाल ये उठा, किसी ने ये तो नहीं कहा कि अपना, ठीक है, लेकिन इतना करने के बाद भी मोहम्मद फरहान, सवाल ये उठा, आज की तारीख में सरवर चिश्ती ये आरोप लगाते हैं। अश्विनी जी, आपकी बात आ गई है, मैं बाकी मेहमानों के पास जाना चाहती हूँ। ठीक है, देश में आग लगाना है, ठीक है, नूपुर शर्मा बहाना है, देश में आग लगाना है। अदरवाइज नूपुर शर्मा से माफी मंगवाने वाले आज तक न जाकिर नाइक से माफी मंगवाए, न देवबंद के मौलाना से मंगवाए, और उनकी खुली तकरीरें हैं, खुलेआम सैकड़ों बार वो लोग वही बात कहते हैं जो नूपुर ने एक बार कही और माफी मांग लिया। आज तक उन मौलाना ने कभी नहीं माफी मांगी। ये खासतौर पे ये जो आपके ठीक है, आपकी बात आ गई है सर। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात तो ये कि हिंदुओं के आराध्य के खिलाफ यदि इस तरीके की अभद्र बेहुदी टिप्पणी की जाती है तो कम से कम किसी का गला काटने की नौबत नहीं आती। इतनी सहिष्णुता और सहृदयता एक समाज में है तो हमें उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। और दूसरी बात मोहम्मद फरहान, अब देखिए ना, सरवर चिश्ती केवल इस बात से नाराज हो गए कि हिंदुओं ने एक रैली निकाल ली, मौन जुलूस निकाल लिया। मौन जुलूस, ये खुद सरवर चिश्ती ने कहा कि पुलिस ने उन्हें मौन जुलूस निकालने की इजाजत क्यों दी, जबकि वो भी देवी देवताओं के अपमान से व्यथित थे। एक मौन जुलूस निकाल लिया तो उनके आर्थिक बहिष्कार का इशारा किया जा रहा है। ये संवैधानिक अधिकार है क्या? हाँ, मैं मोहम्मद फरहान। मीनाक्षी जी, हेलो मीनाक्षी जी, बोले, आपकी आवाज आ रही है। मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आ रही है? जो बहुसंख्यक है वो समता समानता की बात करता है, जो बहुसंख्यक। अरे उपाध्याय जी, आप बोल चुके हैं, थोड़ा सा मोहम्मद फरहान बोल रहे हैं, ठीक है, की बात करता है समय। अरे आप उपाध्याय जी चुप हो तब तो हम बोले ना। ऐसा है मीनाक्षी जी, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप आज जो परमन हंस महाराज जी हैं अयोध्या में, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है, उसको भी थोड़ा टीवी पे चला दें, दर्शक भी देख लें और जब हमारे पैनलिस्ट वो भी सुन लें। चला सकती हैं आप? ठीक है, मैं गुजारिश करती हूँ अगर मेरे टीम के पास है तो वो बयान भी निकलवाएंगे। लेकिन मैंने जो आपसे सवाल पूछा जो सामने है उस पर आपकी क्या राय है? में कहा है, हाँ मैं बता दे रहा हूँ, आप चलवा सकती हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं बता भी देता हूँ। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों से बदला लिया जाएगा और ये जो मुल्ले हैं इनको सबक सिखाया जाएगा। इस तरह की उन्होंने 2 मिनट का बयान है, उनका बयान जो है बहुत ही मतलब कि अति संवेदनशील है, उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी बहुत गलत बयान है। देखिए, आपकी मुंह जुबानी में ये बयान सुन रही हूँ, आपकी मुंह जुबानी में ये बयान सुन रही हूँ, और मैं आप पर विश्वास करते हुए कहती हूँ कि यदि इस तरीके का बयान दिया गया है तो ये भर्त्सना योग्य है और इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मोहम्मद फरहान, में फिर ये कहती हूँ कि उनके इस बयान के बाद क्या कन्हैया लाल का किसी का जैसे गला काटा गया नूपुर शर्मा के बयान के बाद, क्या किसी मुस्लिम भाई का गला काटा गया? क्या उमेश कोल्हे की तरह किसी का गला काटा गया? देखिए ऐसा है मैडम, देखिए आप
आपको मैं एक बहुत पॉइंट की चीज बता दूं। आज जो भी चीजें देश में निकल के आ रही हैं सब राजस्थान से निकल के आ रही हैं, चाहे वो खादिम का बयान हो, चाहे कन्हैयालाल की गर्दन काटने का मसला हो, और या चाहे क्या नाम है एक जो और नौजवान उसका गर्दन काटने का मामला हो। ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं कहाँ से? ये राजस्थान से निकल के आ रही हैं। इसका मतलब राजस्थान सरकार जो है ये फैक्टर है, वहां पर बैठकर कोई इस तरीके की षड्यंत्र की जा रही है जिससे देश का माहौल बिगड़े। क्या आप इस चीज को मानती है कि नहीं मानती? नहीं, महाराष्ट्र से जो घटना आई वहां पे किसकी सरकार थी जब ये घटना घटी? महाराष्ट्र, मैडम उमेश कोहली की जब हत्या हुई तब किसकी सरकार थी? सुनिए मैडम, महाराष्ट्र के अंदर भी तो क्या नाम है, अभी आज देखा नहीं, आज आपके टीवी चैनल पर ही चला है। फरहान जी, मैं बड़े पॉइंटेड सवाल के साथ आई थी आपके पास। क्या कर दी? मैं बड़े पॉइंटेड सवाल के साथ आई थी आपके पास। जिस वक्त अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लिया जाएगा कि 25 करोड़ के ताकत कितनी है 100 करोड़ के ऊपर, कोर्ट ने बरी कर दिया ना। क्या हिंदुस्तान का संविधान खतरे में आ गया? क्या किसी का गला कट गया? क्या कोर्ट ने उन्हें बरी किया? वही मैं कह रही हूं, संविधान तो खतरे में नहीं आया। लेकिन आज चिश्ती साहब ये क्यों कहते हैं कि संविधान खतरे में आ गया? 8 साल से संविधान खतरे में है, देश का माहौल बिगड़ गया, जबकि हिंदुओं ने केवल एक मौन जुलूस निकाला, अजमेर में केवल एक मौन जुलूस, एक शांति मार्च। इतना बड़ा खतरा है संविधान पर। देखिए मीनाक्षी जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग हैं जो नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं, उनके समर्थन में जुलूस निकाल रहे हैं। ठीक है, निकालें, हमें कोई आपत्ति नहीं, उन्हें भी अधिकार है जुलूस निकालने का, वो समर्थन करें। अगर गलत का कोई समर्थन कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो क्या नाम है, देश में एक बड़ा संदेश जा रहा है ना, चाहे वो बजरंग दल करे, चाहे RSS करे, चाहे भाजपा करे, चाहे कोई भी संगठन करे। पूछिए तो जो बात नुपुर शर्मा ने बोली, वो जितने लोगों ने बोली, सबकी गिरफ्तारी की मांग करते कि नहीं करते? वो सारे मौलवी मौलानाओं को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं कि नहीं करते? कि जो बात नुपुर शर्मा ने बोली, वो नुपुर शर्मा की बात जितने मौलवियों ने बोली, जितने मौलानाओं ने बोली, नहीं बोली, गलत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं बोली। ये चीज नहीं है, गलत इंटरप्रेट मत करिए चीजों को, ये नहीं बोला गया, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। ठीक है, चलिए अश्विनी जी बोल रहे हैं आप। सुनिए बिलाल जी, अभी मैं आई बार-बार इस नहीं, चीज को रिपीट कोई कर रहे बात हैं नहीं, आप मैं आई नहीं अभी आपके पास, आप इंटरप्ट ना करें। ठीक है, अब शिवम त्यागी मुझे एक बात बताएं कि ये बार-बार बोला जा रहा है कि संविधान खतरे में आ गया, जबकि ना किसी को बोलने पर पाबंदी, जिसको कटार चलानी थी उसने कटार चला दी, जिसको सिर तन से जुदा करना था उसने वो भी कर डाला, और फिर भी कहते हैं कि देश में माहौल बिगड़ रहा है और उसके पीछे एक सरकार जिम्मेदार है। मैं आहत हूं और दुखी भी हूं इस बात को लेकर मीनाक्षी जी के इस देश में आतंकवादियों के जनाजे के पीछे 1 लाख लोग खड़े होकर जा सकते हैं। जिस व्यक्ति ने लिस्टेड तौर पर पार्लियामेंट पर आतंकवादी हमला किया था, उसके लिए अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लग सकते हैं। इस देश की यूनिवर्सिटी में लाखों लोग उसके जनाजे के पीछे जा सकते हैं, वो सब जायज है। जिसने इस देश को तोड़ा, इस देश में आग लगाई, इस देश पर बम बरसाए, पार्लियामेंट पर जो काम चोट की, उन सब पे, याकूब मेमन के जनाजे में 1 लाख से ज्यादा लोग थे, वो सब जायज है। लेकिन नुपुर शर्मा के समर्थन भर में खड़ा होना और मौन रैली निकालना नहीं साबित, आप ये नहीं कर सकते हैं। राजस्थान में तो कम से कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत जी बेशक परमिशन दे दे, लेकिन उसके बाद एक और चीज सामने निकल कर आती है। जिस मौलाना के बीच में आप ये उंगली दिखा दिखाकर सलमान चिश्ती की जो वो तस्वीर चला रहे हैं ना, उस पर पुलिस का स्टेटमेंट आया है कि उसने जब ये कहा रोते हुए कि मैं अपना घर दे दूंगा तुम्हें, बस मुझे नुपुर की गर्दन ला दो, वो शराब के नशे में था। उससे जब मीडिया ने बात की तो उसने कहा नहीं, मैं तो पीता ही नहीं शराब। आप क्या करना चाहते हैं? आप एक चीज बताइए, ये पैटर्न बिल्कुल कमलेश तिवारी जैसा नजर नहीं आ रहा आपको? आपने जो सरवर साहब को लिया, अच्छी बात है, उन्होंने शांति का पैगाम की बात की, लेकिन उन्होंने 3-4 बार एक ही चीज को लाइन दिया कि हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम मजम्मत करते हैं, हम मजम्मत करते हैं, हम मजम्मत करते हैं। अंजुमन कमेटी का सचिव है जिसने ये कहा है। मेरे घर में मेरे चाचा का ताऊ का बेटा या फिर मेरी कमेटी का कोई हिस्सा ऐसे बोल रहा है, मैं टीवी पर आकर ये कह दूं नहीं मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हम मजम्मत करते हैं। सर, ये मजम्मत किसी की गर्दन वापस नहीं ला सकती। कमलेश तिवारी जेल भी गए, मजम्मत भी हुई, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद उसका गला तार दिया गया।
कुछ लोग जिस तरीके से इस बात पर सॉफ्ट होकर बार बार ये कहकर निकल जाते हैं, पत्नी को आज तक धमकी दी जा रही है, आज तक दी जाती, हमेशा दी जाएगी। मैं क्या कहता हूं, आप अगर ये मानते हैं कि जो ये सॉफ्ट बोलने वाले हैं और जो इस बात को कह रहे हैं वो इस बात को नहीं मानते, तो ये बिल्कुल गलत है। उनका क्लियर कट इंटरेक्शन है। अगर आप इतने ही सख्त है ना उनको लेकर और आप इतने ही मजम्मत करने वाले हैं, सबसे पहले कमेटी से निकालिए, अपनी कमेटी से बाहर निकालने के बाद उनको जेल में दीजिए, खुद लेकर आइए ना पुलिस को और कहिए कि हम इसका आह्वान नहीं करते। मेरा देश जहां पर इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही थी, फिलिस्तीन की तरफ से मध्य प्रदेश में 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए, 12,000 किलोमीटर दूर का मुस्लिम, उसके लिए यहां 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए। एक हिंदू महिला की गर्दन काटने की बात कर रहे हैं आप ही के समाज के लोग, उनके खिलाफ क्यों रैली नहीं है आप इसलिए नहीं करते क्योंकि अंदर दिल में आप यही चाहते हैं। और मैं अंत में एक और चीज कहता हूं, हेट स्पीचेस की प्रवक्ता AIMIM ने बात की, वो सिर्फ 15 मिनट पुलिस वाला नहीं है, इनके तो भाई का एक और बयान है, असद साहब के छोटे भाई का, क्या क्या है वो आपके देवता, गौरी शंकर, पता नहीं क्या क्या, मतलब मैं उसको बोल नहीं सकता यहां पर, और आप यहां हमें बताएंगे हेट स्पीचेस पर क्या होना चाहिए। और अंत में सरवर साहब की जो जबान थी, जो 10 मिनट के लिए यहां पर आकर गए, वो कांग्रेस की जबान थी, वो भी यही कह रहे हैं नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलते, यू लुक लाइक अ वेरी इलिटरेट मैन, एकदम पढ़े लिखे लगते हैं आप। तो फिर आप एक चीज बताइए, वो तो अशोक गहलोत की टेरिटरी है ना, राजस्थान तो अशोक गहलोत की टेरिटरी है। अजमेर शरीफ में बैठकर 50,000 लोग या 10,000 लोग इकट्ठा होकर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि इनका हिंदुओं का फाइनेंशियल बाइकआउट करने का समय आ गया, और आप शालीनता से चुपचाप खड़े होकर कह रहे हैं मजम्मत करते हैं। अगर मजम्मत करनी है तो उनको रोकिए ना। अगर 78% हिंदू अगर बाइकआउट, फाइनेंशियल बाइकआउट करने पे आ गया, फिर क्या करेंगे, फिर कहेंगे कि माइनॉरिटी खतरे में। मेरा मानना है ये ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर आप वाकई मानते हैं कि सरतंत्र से जुदा का नारा नहीं होना चाहिए तो इन लोगों को जेल डालिए। आपने अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कही, आज नुपुर शर्मा ने जो कहा वो बहुत गलत कहा, और या गलत तरीके से कहा, ये कोर्ट तय करेगा। ये तय करने वाले ये पैनलिस्ट और बतौर एंकर हम कोई नहीं होते, ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन मोहम्मद फरहान, आप जरा मोहम्मद फरहान जी को लीजिए प्लीज। मोहम्मद फरहान, मुझे एक बात बताया, जो शिवम ने बात कही, मैं आ रही हूँ बिलाल आपके पास, जो बात शिवम ने कही, आज क्या आप उतने ही डंके की चोट पर, उतना ही सीना ठोक कर ये कह सकते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी को भी अपने बयान वापस लेने चाहिए? उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाओं को आहत किया है। फरहान जी बोले आज आप। देखिए, ऐसा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के मामले में हाईकोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है, और नुपुर शर्मा के मामले में सॉरी, मैं आपको बीच में नहीं रोकना चाहता था, आप झूठ बोल रहे हैं। अकबरुद्दीन को जिस मामले में बरी किया गया, सुनिए, ये देश के लिए भी जरूरी है, आप ही बोलिएगा। अकबरुद्दीन को जिस मामले में बरी किया गया वो उस वीडियो के मामले में किया गया जहां उन्होंने कहा 15 मिनट पुलिस हटा लो। मैं जिस वीडियो की बात कर रहा हूं, मैं यहां चला नहीं सकता, आपके पास फोन होगा, गूगल करना। राम और भगवान श्री राम और उनकी माता, ये पता नहीं कौन रोज रोज नए भागवान आ जाते हैं। एक तो वो पता नहीं क्या क्या कहा है, उसके बारे में भी मोहम्मद फरहान भी जानते हैं। मोहम्मद फरहान जी, आप बोले कि ये हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाओं को आहत करता है, मैं कंडेम करता हूं। चलाइए, उसमें चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए ना मोहम्मद फरहान जी को फिर से लीजिए। ये दोनों चीजें क्या नाम है, ये देखिए, ये दोनों चीजें कोर्ट में मामला क्या नाम विचाराधीन है, और कोर्ट तय करेगा। मैं तो कह रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट। अरे नहीं, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया आप उसकी मसम्मत करते आए हैं ना मोहम्मद फरहान जी। आप मेरे साथ कितनी डिबेट में बैठे, नुपुर शर्मा ने जो कहा आपने उसकी मसम्मत की, उतने ही डंके की चोट पर आप मसम्मत कीजिए, आप मसम्मत कीजिए ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कहा। किसी भी धर्म की, देखिए सुन लीजिए, किसी भी धर्म के बारे में कोई भी, चाहे धर्म गुरु हो या कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर किसी के भी धर्म के बारे में कोई भी अगर ऐसी बातें करता है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। आप बोलिए, अकबरुद्दीन ओवैसी ने गलत बोला? अरे हम ये कोर्ट तय करेगा ना। अभी तो मजम्मत अरे तो नुपुर शर्मा के मामले में, एक मिनट शिवम, नुपुर शर्मा के मामले में कोर्ट तय नहीं करेगा। नुपुर शर्मा के मामले में इम्तियाज जलील खड़े होकर ये कहेंगे उसको सूली पर चढ़ा दो, ये नुपुर शर्मा के मामले में इम्तियाज जलील का टेक है, ये AIMIM के नेता का टेक है। और आज अकबरुद्दीन ओवैसी पर मैंने सिर्फ आपसे कहा आप मजम्मत कर दीजिए ना, कोर्ट में मामला विचाराधीन है, कोर्ट तय करेगा गलत है या सही था, मजम्मत आप तो मजम्मत करें।
आप तो मजम्मत करें मैं तो कह मोहम्मद रहा फरहान, हूं, लेकिन वो जैसे जिगरा कि दिखाया, मैं आपने जिगरा नहीं एक- दिखाया। कोई सुनिए, बात नहीं, मैं आप यही कह रही हूँ, ये एक हिंदू व्यक्ति को- धर्म की सहृदयता है, सहिष्णुता है, सुन इसे लीजिए, सिराकों सुन पर आप लीजिए, बिठाएं और सुन आप लीजिए सलाम मीनाक्षी। करें। बिलाल साहब ठीक है, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, आपको मजम्मत नहीं करनी, कोई बात नहीं, आपका मन। देखिए बिलाल जिस खान तरीके से इस देश के अंदर आज माहौल ख़राब किया जा रहा है, वो जो घटना हुई है उदयपुर की घटना जघन्य अपराध है, चाहे अमरवता की घटना हो, दोनों जघन्य, जस्टिफाई नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर। और बात कर रहे हैं वैसी का बेहुदा बयान था, मैं यहाँ पर मजम्मत करता हूँ, बिल्कुल बेहुदा बयान था, नहीं होना था, और वो कोर्ट भी तय करेगा, उनको सारी चीजें होंगी। बिल्कुल गलत, ये करने में कोई शर्म मुझे महसूस नहीं है। और चाहे ये जो किसी भी सरवर चिश्ती अभी कह रहे हैं? वो बिल्कुल, उसकी तो हमने खुद कहा, उसने नहीं, पी का बयान दिया है, उसने सलमान समझे चिश्ती की बात नहीं कर रही हूं मैं, सरवर चिश्ती की, जो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं ने रैली निकालकर जले पर नमक छिड़कने का काम किया। अब जायरीन ही सोचे उन्हें क्या करना है, मतलब किसकी दुकान से सामान खरीदना है और किसकी दुकान से नहीं खरीदना है, ये जायरीन तय बिल्कुल करें। गलत बयान दिया गया है। और जिस तरीके से आज माहौल खराब करने की जो कोशिश की जा रही है वो देश समझ रहा है। और इसी देश के अंदर मैं बता रहा हूँ, अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया था, आप बताइए कौन गलत दिया था? जिस देश के मैं कहा था कि देश के गद्दारों को जूते मारे सालों को, इस तरीके से ऐसे बयान में बोल भी नहीं था। कपिल मिश्रा ने बयान देकर दिल्ली दंगा धड़काया, उन लोगों का भी जिक्र करिए, प्रवेश वर्मा का जिक्र करिए, इन लोगों का जिक्र नहीं करेंगे जिससे देश में माहौल फैला। और जिस तरीके से मैं अभी बनाना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे यहाँ पर, अश्विनी साहब ने अभी पूरी लिस्ट गिनाई है, लिस्ट मैं भी आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से गाय के नाम पर, श्री राम के नाम पर इस देश में मॉब लिंचिंग की गई, मोहसिन शेख के साथ किया, अखलाक के साथ, पहलू खान के साथ, अफराजुल के साथ, अकबर के साथ, तबरेज अंसारी के साथ, अरबाज कर्नाटक में आसिफ के साथ, समीर चौधरी के साथ, मुमताज अंदान के साथ, दिलशाद हुसैन के साथ, राहुल के साथ में आलम रिजवी, राहुल खान के साथ में आलम रिजवी, जैनुल अंसारी, गुलशन, आमिर, हंजला, सनवर खातून, सारा एक एक मेरे पास पूरी लिस्ट है। जाबिर अंसारी के साथ में, मुबारक खान के साथ में, जिसके साथ में किया गया है, चाहे इस धर्म से ताल्लुक, बात पूरी कर लीजिए। मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है आपसे, सवाल है मेरा, ये मौका नहीं है, मेरा आपसे एक ही सवाल है, लिस्ट इन्होंने भी गिनाई, बिल्कुल मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है बिलाल खान, कि जब हमारे भगवान का अपमान किया गया और बारंबार किया गया, हर स्टेज से किया गया, इलियास सरफुद्दीन से लेकर अकबरुद्दीन तक किया गया, सरवर तक किया गया, पूरे देश में किया जा रहा है, तो हमने क्या गला काट दिया? उसमें क्या मैंने तुम्हारा गला काट दिया जब आप अपमान करते हैं? हम तो कह रहे हैं गला काटने वालों को फांसी चढ़ा दीजिए, और सबने कहा, किसी मुसलमान ने सपोर्ट किया उसको? हाँ बताता हूं, मैं बताता हूं, बताइए आप लोग अब इंडिया टीवी के दर्शक नहीं, बिल्कुल मेरी भी सुनिए, जवाब तो सुनिए, ये देश समझ ले कि ये कहते हैं कि इस देश में मुसलमान साथ नहीं रहते। कमलेश तिवारी को जिन 5 लोगों ने गला काट दिया, उनका केस जमीयते उलेमाए हिंद लड़ रहा है। जिन 30-38 आतंकवादियों ने 2008 अहमदाबाद ब्लास्ट केस में सजाए मौत दे दी, उनका केस जमीयते उलेमाए हिंद लड़ रहा है, और ये सपोर्ट नहीं करते। और कैसे सपोर्ट करोगे? गला काटोगे उनके साथ खड़े होकर? कौन गला काट रहा है देश के अंदर? जो गला काट रहे हैं उनके लिए कानून है। मैंने कहा, सुनिए, आपने कहा एफआईआर हुई ना, दानिश पे एफआईआर हुई, शदाब पे एफआईआर हुई, ओवैसी पे एफआईआर हुई, सबको मुकुल शर्मा को छोड़ रखा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप सपोर्ट करते हैं, शिवम सपोर्ट करते हैं नुपुर शर्मा को। नहीं शिवम, एक मिनट, इन्होंने एक मिनट बिलाल जी ने, आपने देखिए, आपने बिल्कुल कहा दानिश पर एफआईआर हुई, जेल भी गया दानिश, हाँ, और रिहा भी हो गए। किसी ने गर्दन काटने की बात नहीं की? क्या किसी ने गर्दन काटने की बात कही? नहीं, मैंने जैसे अभी आप बोलते हाँ या ना? जय श्री राम के नाम पे क्या जो लोगों को काटा गया वो सही था क्या नहीं था? बात हुई या नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई, नहीं होनी चाहिए। और हमने कहा कि उदयपुर की घटना जो है गर्दन कट गया, जो कन्हैया लाल की गर्दन काटी, उस लोगों को फांसी चलानी चाहिए। अब इसको एक धर्म से आप वो करेंगी कि धर्म के मुसलमानों ने काट दिया? अश्विनी जी, मैं एक पर्टिकुलर इंसान, बेहुदा इंसान, सरफिरा इंसान किसी का गर्दन काट देगा, आप किसी की कम्युनिटी को टारगेट नहीं और उसके बाद बिलाल भाई सरवर चिश्ती अगर बैठकर ये कहते हैं कि एक मौन जुलूस हिंदू धर्मावलंबियों ने निकाल लिया, तो जरा जायरीन सोच लें कि फिर अब उन्हें क्या करना है। अब ये क्या है फिर? ये कौन सी मानसिकता? ये तो पढ़े लिखे हैं, अमन का पैगाम देने की जिम्मेदारी इनके कांधों पर है, और ये ऐसे बयान दे रहे हैं। सलमान चिश्ती अजमेर शरीफ दरगाह में बैठकर ये कहते हैं कि जो गर्दन काट के लाएगा प्रॉपर्टी उसके नाम होगी। ये वो फिर कौन लोग हैं? पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। बोल रहा है देश का माहौल खराब करने के लिए बोल रहा है, और जो है ये चमकाने के लिए सरवर चिश्ती बोल रहा है। सबने कहा अगर आप उसका वीडियो दिखा देंगे आपको खुद पता चल जाएगा। बिलाल भाई सरवर चिश्ती बोले, ठीक है, सलमान चिश्ती बोले, गौहर चिश्ती बोले, सारे के सारे कमेटी से
जुड़े हुए सब बोले और उसके बाद फिर आप अभी- ये अभी- कहते अभी- हैं कि सारे के सारे पहले जो बोला गया ठीक है, वो एक भी छोटा सुना सा दीजिए आप, एक एक मिनट पहले मिनट बोला गया ना, एक दोबारा। छोटा सा टेक अश्विनी उपाध्याय जी आपका, फिर मैं फराह फैज जी के पास जा रही हूँ, इंतजार कर रही हैं जी। आपने देखिए जितने मीनाक्षी नाम जी, गिनाए थे उतने ही भारत नाम के बाहर बिलाल एक भाई भी घटना लेकर हुई थी। बैठे हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, भारत के बाहर एक घटना हुई थी, उसके बावजूद मुंबई के आजाद मैदान को पूरा रौंद दिया गया था। भारत के बाहर एक घटना हुई थी, इंदौर में पूरी तरीके से तलवार लेके लोग सड़कों पे आ गए थे, और यहां पाकिस्तान में विभाजन के समय 25% अरे आप हिंदू तो थे, खुद एक धर्म अब संसद के 1% अंदर शामिल बचे हैं, आज थे तक कभी जिसमें लोग मुसलमानों को तलवार काटने लेके की भारत बात में की जा हिंदू रही थी, आप भी जेल की हवा खा के आए। सुनिए प्लीज, आप तो खुद हेट स्पीच फैला रहे हैं। दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान बन गया, सारे हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो गए, कोई सड़क पे नहीं आया। बांग्लादेश में 30% हिंदू थे, केवल 7% बचे हैं, कभी कोई तलवार लेकर सड़क पे नहीं आया। और बाकी छोड़िए, अगर इस अशांति का ये हिंदुओं को भारत में अशांति है तो तुर्की में क्यों अशांति है भैया? यमन में क्यों अशांति है? कांगो क्यों अशांत है? ईरान क्यों अशांत है? इराक क्यों अशांत है? सूडान क्यों अशांत है? इजिप्ट क्यों अशांत है? सीरिया क्यों अशांत है? बांग्लादेश क्यों अशांत है? फिलीपींस क्यों अशांत है? सोमालिया क्यों अशांत है? पाकिस्तान क्यों अशांत है? नाइजीरिया क्यों अशांत है? उज्बेकिस्तान क्यों अशांत है? अफगानिस्तान क्यों अशांत है? दो बार और दुनिया 3 दिन के अंदर आपको 55 जमानत मिल गई देश थी। जहाँ रोज बम फूट नरसिम्हा रहे हैं, को सपोर्ट करने हिंदू आप लोग मुसलमान। गए, आप गए, आप सुप्रीम दुनिया कोर्ट के के वकील बनते 55 देश, आपको खुद ये नहीं पता कि आप सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो दुनिया नबी का के अपमान कर रहे 55 हैं, देशों में रोज चाहे वो धमाका हो रहा है। हिंदू देवी अच्छा, देवताओं नहीं, का ठीक अपमान है, कर ठीक रहे है, हैं, आप सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, पाकिस्तान में शियाओं को मारा जा रहा है, पाकिस्तान में अहमदिया को मारा जा रहा है। कहीं भी मारा जाए, हिंदुस्तान में आइए ना, हिंदुस्तान की बात करूंगी, हिंदुस्तान की बात अश्विनी नहीं जी। करेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, अभी शिवम भाई ने कहा कि मैं हिंदुस्तान की बात कर लेती हूँ। बंद नहीं होगा, ठीक है, मैं आपको परमानेंट इलाज बता रहा हूं। अश्विनी जी जब तक मैं ये मदरसा परमानेंट बंद इलाज नहीं पर होगा, आऊंगी। तब तक फराह अशांति फैज जी नहीं इंतजार रहेगी। कर रही हैं, कोई बात ठीक नहीं, है, मदरसा बंद नहीं होगा, मदरसे को लेकर ठीक है, मदरसे में ठीक गए हैं, कभी है, आपने ठीक कोई है, वीडियो फराह दिखाई फैज हुई, जी, अगर ऐसी मुझे बात फराह जी के पास आपत्तिजनक जाने बात दीजिए। कही हो तो बताइए आप मुझे। बिलाल, फराह फैज जी के पास जाने दीजिए। ठीक है, अश्विनी जी मैं लौटूंगी आपके पास। फराह फैज जी, देखिए हिंदुस्तान को हिला देने की धमकी देना कहां तक जायज है, और उसके बाद फिर ये एंटी मोदी कैंपेन का क्यों ऐसा लगता है कि ये एक एजेंडा है? ये क्यों ऐसा लगता है एंटी मोदी कैंपेन का एक एजेंडा है? जब आपको लगता है कि आप घिर रहे हैं तो फिर आप सीधा 8 सालों के मुद्दे पर आ जाएं। और सरवर चिश्ती के साथ यही हुआ, जब उनसे पूछा गया कि आप इस तरीके की बातें क्यों कह रहे हैं, वो देवी देवताओं का अपमान हुआ, इसलिए हिंदू धर्मावलंबियों ने एक रैली निकाली, उसका आपके बयानों से क्या लेना देना? तो उन्होंने कहा कि नहीं, देश का माहौल खराब हो रहा है, और ये फिर वापस एंटी मोदी एजेंडे पर आ गए। मौका चाहिए था। मीनाक्षी जी देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं बहुत दिनों से बहुत टाइम से ये चीज नोटिस करती हूँ कि ये लोग जब पकड़ में आ जाते हैं तो सिर्फ जरा सा एक शब्द का इस्तेमाल करके ये निकल जाते हैं कि हम इस चीज की मजम्मत करते हैं। हाँ। क्या होती है मजम्मत करने से क्या हो जाता है? ये उस कैंडिडेट के खिलाफ FIR क्यों नहीं लिखाते, और उसकी जड़ तक क्यों नहीं चाहते कि ये कहाँ से इसकी मानसिकता विकृत हुई है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। ये सारा का सारा खेल जो है वो सिर्फ विकृत मानसिकता का है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और इस मानसिकता को विकृत करने में जितना बड़ा रोल मदरसा एजुकेशन का है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। मदरसा एजुकेशन, मदरसा और सिर्फ मदरसा, और मदरसों का हेड है दारुल उलूम देवबंद। जब तक दारुल उलूम के देवबंद में इस तरह की किताबें पढ़ाई जाती रहेंगी, ये है मजमू क़वानीन इस्लामी, इस्लाम के क़वानीन का कंपेंडियम, और इसका जो ये इंट्रोडक्शन है, जब इसके इंट्रोडक्शन में भगवा के खिलाफ पढ़ाया जाएगा, जब इसके इंट्रोडक्शन में ये पढ़ाया जाएगा कि हम मुगल काल से लेकर के आज तक जो है वो डोमिनेंसी में रहे हैं, किस तरह से हमने जो है हिंदुओं को सप्रेस करके रखा है, किस तरह हमारी बात चली है, अंग्रेजों ने भी हमारी जो ताकत को पहचाना है वो भी हमसे दब कर रहे हैं। हमारे टाइम में जो है काजियों को अपॉइंट किया गया है दरबारों में और कोर्ट्स में, और काजियों को तवज्जो दी जाती थी। तो जब तक इन सब चीजों का एंड नहीं होगा, मदरसा एजुकेशन को जो है कंट्रोल नहीं किया जाएगा, इन चीजों का एंड नहीं होगा। फराह जी, देखिए आप मुंह जुबानी बता रही है, मैंने ये किताब पढ़ी नहीं है, मुझे नहीं पता कि बाकी और जितने हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने ये किताब पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर आप कोट करके मुझे बता सके तो ये एक मुहर हो जाएगी कि हाँ आप इस किताब को पढ़ के ही बता रही हैं, ये आपके अपने शब्द नहीं है। मजमुआ क़वानीन इस्लामी, इस बुक का नाम है,
और इसमें ये टोटल फैमिली एक्ट है। वैसे तो ये टोटल फैमिली एक्ट है जो मुसलमानों के लिए बनाया गया है। इसके अलावा भी वहां के सिलेबस में बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, अगर उस सिलेबस को चेक किया जाए वहां क्या पढ़ाया जा रहा है, जब तक इस बात को चेक नहीं किया जाएगा तब तक ये चीजें नहीं सुधरेंगी। और मजम्मत नहीं, जो भी इस तरह की हरकत करता है उसके खिलाफ FIR होना चाहिए। ये कहते हैं कि हमें संविधान में भरोसा है, जब इनको संविधान पे भरोसा था, नुपुर शर्मा के खिलाफ में बहुत सारी FIR लिखी गई थी, इनको वेट करना चाहिए था अदालत से क्या फैसला आता है, किस तरह से इन्वेस्टिगेट होता है मामला, उसकी अरेस्टिंग होती है या नहीं होती है। आप वेट करिए। आपने सोचा कि हम सारी चीजें हम खुद ही कर लें, इन्वेस्टिगेशन भी खुद ही कर लेंगे, ट्रायल भी खुद ही कर लेंगे, सजा भी खुद ही प्रोनाउंस कर देंगे कि सरतन से जुदा होना चाहिए। आप कहते हैं कि इश्क़े रसूल में हम ये सब चीज कर रहे हैं, और क्योंकि उन्होंने हमारे जो है मोहम्मद की शान में गुस्ताखी कर दी। अरे आप मोहम्मद की बात करते हो, आप तो दिन रात अल्लाह के सामने गुस्ताखी करते हो, अल्लाह की नाफरमानी करते हो। जितने भी हनफी फिका है, मुसलमान में कोई कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रुप्स का नहीं है, सेक्शंस का नहीं है। तो दारुल उलूम ने आप ही कह रहे हैं कि ये शिक्षा इसकी जड़ है, और ये जब तक शिक्षा को सुधारा नहीं जाएगा तब तक समाज में सुधार नहीं आएगा। जब अगर ये इश्क़े रसूल में सरतन से जुदा कर सकते हैं तो ये इश्क़े खुदा में क्या करेंगे? इश्क़े खुदा में उन मौलवियों का सरतन से जुदा होना चाहिए जो कलाम पाक की शिक्षाओं का बेहुरमती कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटा मैं आ रही हूँ बिलाल भाई आपके पास। शिवम, इस पर एक छोटा सा टेक आपका, फिर मैं बिलाल के पास एक अलार्म है। मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर सभी लोग जो है नुपुर शर्मा के खिलाफ आ गई। ठीक है फराह जी आपकी बात आ गई, देते हैं उनके खिलाफ आपकी आवाज कभी नहीं आती, उनके खिलाफ भी तो आवाज आनी चाहिए। शिवम, उनके खिलाफ तो ये कहेंगे कि बस हम बड़ी मजम्मत करते हैं, और मजम्मत कहा और सारी चीजें खत्म। ठीक है मैडम, मजम्मत से काम नहीं चलेगा, कानूनी प्रक्रिया जब तक अपनाई नहीं जाएगी वो कोरी बातें हैं। शिवम, देखिए जहां तक मदरसा की बात है, एक लॉन्ग टर्म सिस्टम है जिसको चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है। अब उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि सांप को ना मारो, सांप की मौसी को मार लो। दैट मींस कि जो मेन जड़ है उसको खत्म करें, नंबर 1। दूसरी जहां तक बात है, मैं कहता हूं आप उनको कह सकती हैं गलत या सही है, लेकिन इस देश में केरला के जो राज्यपाल है उनको तो कोई गलत नहीं कह सकता। उन्होंने तो कई बार इस देश में, सुन लीजिए ना सर, उनको रुक जाइए, आप अपने समय पर बोलेगा। उन्होंने लगातार चीजों को कोट किया है, वो तो मुसलमान है, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा है कि वहां जड़ है उसको ठीक करना पड़ेगा। और तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज है मानसिकता। आज आप किसी को भी देखिए, वही बात है, मैं फिर से वही चीज कहना चाहूंगा, मजम्मत करना काफी नहीं। एक चीज बताइए, इनकी मजम्मत से क्या होता है? कोई से भी, पहले चिश्ती ने कहा कि मैंने शराब पी ली, दूसरे ने भांग खा ली, तीसरे ने कुछ और, चौथे ने कुछ और, लेकिन लगातार सब बयानबाजी करे जा रहे हैं और उनके सबसे सुपीरियर आकर कह देते हैं कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। एक चीज बताइए, मजम्मत से क्या वो जो कोहले जिनका गर्दन काट दी गई उनके पिताजी वापस आ जाएंगे क्या? मजम्मत से कन्हैया वापस आ जाएंगे क्या? मजम्मत से कमलेश तिवारी वापस आ जाएंगे क्या? उनके बच्चों का क्या? और एक चीज बताइए, मजम्मत करने के बाद 4 दिन बाद वो खत्म हो जाता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये कहते हैं हम समर्थन नहीं करते। एक चीज बताइए, जब समर्थन नहीं करते तो कमलेश तिवारी के जो 5 हत्यारे हैं जिन्होंने उसका गला काटा, जमीयत उलेमाए हिंद उसका केस क्यों लड़ रहा है? 38 आतंकवादी अहमदाबाद ब्लास्ट केस के आतंकवादी जिनको हाईकोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने सजाए मौत दे दी, ये उसका केस लड़ रहे हैं जमीयत उलेमाए हिंद। अब इनसे पूछ लीजिए कि जमीयत को मानते हैं कि नहीं मानते? आप उलेमाओं को मानते हैं कि नहीं मानते? ठीक है बिलाल, आतंकवादियों का केस फिर जमीयत क्यों लड़ता है? ना लड़े। बोर्ड, मदरसा बोर्ड, ICSE बोर्ड, आपस में सारे मर्ज करके जिस तरीके से वन नेशन वन टैक्स हुआ है, उसी तरीके से वन नेशन आपके पास अश्विनी जी, बिलाल यही इसका समाधान है। फराह जी बता रही थी वो RSS की संचालक है, मुझे मालूम है, और मदरसे को ये टारगेट कर रही है। मदरसे से मैंने खुद तालीम, उलेमा केस क्यों लड़ते? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप उलेमा को मानते हैं कि नहीं मानते? उलेमा को मानते हैं कि नहीं मानते? मैंने खुद उलेमाओं को मानते हैं कि नहीं मानते? अपने अल्लाह के नबी उलेमाओं को मानते हैं ना? सुनिए मेरी बात, उलेमाओं को नहीं मानते? ये बता दें, जमीयत आपने अभी अफजल गुरु की बात करी, आप बौखला रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं सीधा। बोलिए, आपने अभी अफजल गुरु की बात करी, अब मैं कहूं बुरहान वानी को शहीद बताने वाले PDP के साथ तो आपके लोगों सरकार बना रहे हैं। उसका जवाब है मेरे पास। क्या जवाब है? देश में आतंकवाद फैलाने वाले लोगों के साथ सरकार बना रहे हैं। अभी खुद उसके जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। 370 को हटाया, कहां हटाया उसे? यही खत्म होता है। मैंने इसलिए आपसे बोला था कि जमीयत उलेमाए हिंद
हकीकत पढ़ लीजिए, सिर्फ कुरान हदीस की बातें बताई जाती हैं। आप जैसे क्यों लड़ता है? बड़ा सीधा सवाल था। आप ये बोल देते कि ये गलत है या ये सही, आपका स्टैंड सामने आ जाता। मेरा अश्विनी जी, मोहम्मद फराज जी, शिवम त्यागी, फराह फैज जी और बिराज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल इतना भर है कि मामले को शांत करने के लिए कौन आगे आएगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।